बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक केस उठाने जा रहे हैं। ठीक है कि जनरली उसके टर्म में स्किप कर जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे आपको ऐसा ना करना पड़े और समझ में आ जाए। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? बेसिकली ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं जो क्रॉस करते हैं किसी भी ग्राउंड सरफेस को नॉर्मली टू द सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस हम जस्ट आपको बस क्विक रिवीजन करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और गॉस थ्योरम से हमें ये पता चलता था यही फ्लक्स हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस थ्योरम से पता चलता था। ठीक है, ये गॉस थ्योरम से पता चलता था। अब गॉस थ्योरम में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लक्स है वो चार्ज डिपेंडेंट है। अगर चार्ज नहीं तो फील्ड लाइंस नहीं, फील्ड लाइंस नहीं तो फ्लक्स नहीं, तो कुल मिलाकर के चार्ज पे डिपेंडेंट है। और अगर गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हम भी बोल रहे हैं तो ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्यूब है, ये हमने क्यूब ले लिया। ठीक है, अब इसके सेंटर पे एक सिंगल क्यू चार्ज है और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे चार्ज सर एक है और फ्लक्स हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहीं पे आप गलत हो जाएंगे। यहां पे जो फ्लक्स होगा वो टोटल तो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि टोटल चार्ज तो यहीं पे क्यों है। बट अगर एक फेस की अगर बात की जाएगी, एक सिंगल फेस की बात की जाएगी, तो देखो चार्ज क्या होता है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि उसके पता है कि हमें दाएं नहीं जाना बाएं नहीं जाना है। चार्ज तो सिमेट्री में हर तरफ जाएगा ना। तो इसके पास कितने फेसेस हैं? 4 है, सॉरी 6 है। तो ये सारे 6 फेस में इक्वली बटेगा, तो नहीं हर एक फेस के हिस्से में आएगा 1/6 क्यों। तो इस केस में जब चार्ज सेंटर पे है, व्हेन चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब then flux through each phase will be 1/6 of q by epsilon naught। तो आपका ये एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेफिनेटली। तो ये पहला केस हो गया, कब? जब चार्ज सेंटर में पूरा का पूरा है, तो थ्रू ईच फेस कितना मिल रहा है? 1/6। ठीक है, अब अगर हम केस बदल देते हैं, केस ये पहला केस था, अब हम सेकंड केस ले रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका जो क्यूब है, अब चार्ज इसके सेंटर पे ना होकर के किसी एक फेस पे है। कहां पे है? किसी भी एक फेस पे है। तो आपको पता है जैसे अगर फेस है तो 2 क्यूब आसपास रखे जाते हैं, तो अब यहां पे चार्ज का क्यूनेट एक फेस के लिए कितना हो जाएगा? q/2 हो जाएगा। अगर फेस पे है तो अब चार्ज कंटेंट इन क्यूब कितना हो जाएगा? q/2 हो जाएगा। तो अब टोटल फ्लक्स तो q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बट अगर हम ईच फेस की बात करें तो ये q/12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? यानी जितना कि हमारा चार्ज का कंटेंट है प्लस जितना उसका फेस है। ठीक है, अगर आप बात करें थर्ड केस की, अगर इसके कॉर्नर पर रखा जाए, यानी कि ये क्यूब है, इसके कॉर्नर पर रखा जाए, तो अब इसके पास जो क्यूनेट होगा वो कितना होगा? 1/8। ठीक है, अब जब 1/8 है, अब इसको कवर करने के लिए अब सारे फेसेस नहीं मिलेंगे, अब सिर्फ 3 फेसेस मिलेंगे। ठीक है ना, यानी जब कवर हो जाएगा तो 3 साइड से कवर हो जाएगा ना। अगर सारे क्यूब अरेंज किए जाए तो 3 साइड से अरेंज हो जाएंगे। तो अब क्यू थ्रू ईच फेस हो जाएगा, सॉरी 5 थ्रू ईच फेस हो जाएगा। तो 1 ये q/8 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/24 q/एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रहे कि जब कॉर्नर पे है तो q/24 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे है तो q/6 एप्सिलॉन नॉट, फेस पे है तो q/12 एप्सिलॉन नॉट। जिस फेस पे चार्ज कंटेंट होता है उसका जो है फ्लक्स में योगदान 0 होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया।